पेरू के दक्षिण में फैला हुआ है नाजका रेगिस्तान, नाजका डेजर्ट, एक सूखा और वीरान इलाका जो समय और हवा ने बनाया है। देखने में वीरान लगने वाला ये इलाका अपने अंदर एक राज छुपाए हुए है। रेगिस्तान के जमीन पर बने हुए हैं नाजका लाइन्स रहस्यमय आकृतियों का एक विशाल जाल जिसने दशकों से दुनिया को मोहित कर रखा है। नाजका लाइन्स एक मार्मिक अनुस्मारक हैं कि हम समय में अकेले नहीं हैं। वे नाजका लोगों की और कलात्मकता का प्रमाण हैं जो हमें उनके रहस्यों को उजागर करने के लिए आमंत्रित करते हैं। 1930 के दशक में नाजका लाइन्स की खोज ने दशकों से चली आ रही खोज की शुरुआत की। शुरुआती पर्यवेक्षक हवाई जहाज के कॉकपिट से नीचे देख रहे थे, जिन्होंने डिजाइनों के वास्तविक पैमाने और जटिलता को पहली बार पहचाना था। वे विशाल कलाकृतियां थीं, जिनमें से कुछ 1000 फीट से अधिक लंबी थीं। नाजका लाइन्स डिजर्टी कैनवास पर केवल सजावट नहीं है, वे एक जटिल भाषा हैं, पृथ्वी पर उकेरे गए प्रतीकों की एक प्रणाली, जूमॉर्फिक आंकड़े हैं जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह के जीवों का चित्रण करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति रहस्य में जोड़ता है, एक खोई हुई दुनिया के किस्से फुसफुसाता है। नाजका लाइन्स के आसपास के सबसे स्थायी सिद्धांतों में से एक खगोल विज्ञान से उनका संभावित संबंध है। नाजका लोग कई प्राचीन संस्कृतियों की तरह रात के आकाश के गहन पर्यवेक्षक थे। उन्होंने सितारों और ग्रहों की गतिविधियों को ट्रैक किया, उनकी चक्रीय प्रकृति और इन खगोलीय पिंडों के उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को पहचाना। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि नाजका लाइन्स का उपयोग एक विशाल खगोलीय कैलेंडर के रूप में किया जाता था, जो संक्रांति, विषुव और अन्य महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाओं को चिह्नित करता था। सितारों के उगने और अस्त होने के बिंदुओं के साथ कुछ रेखाओं का संरेखण विशेष रूप से पानी और कृषि से जुड़े लोगों के साथ इस सिद्धांत को बल देता है। नाजका रेगिस्तान पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थानों में से एक है और नाजका लोगों के लिए पानी एक बहुमूल्य वस्तु थी। यह बोधगम्य है कि उन्होंने वर्षा के पैटर्न की भविष्यवाणी करने और अपनी फसलों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए परिष्कृत खगोलीय ज्ञान विकसित किया होगा। इस संदर्भ में नाजका लाइन्स अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम कर सकती थीं, जो लोगों को ब्रह्मांड की लय से जोड़ती थीं और उनकी सभ्यता की निरंतरता सुनिश्चित करती थीं। पवित्र अनुष्ठान और नाजका लाइन्स खगोल विज्ञान के दायरे तक ही सीमित नहीं है। वे नाजका लोगों की मान्यताओं और रस्मों को दर्शाते हुए गहरा आध्यात्मिक महत्व भी रखते हैं। कई विद्वानों का मानना है कि रेखाओं ने धार्मिक समारोहों में एक केंद्रीय भूमिका निभाई, शायद जुलूसों के लिए रास्ते के रूप में या पवित्र स्थानों के रूप में जहां देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान किए जाते थे। नाजका लोग कई प्राचीन संस्कृतियों की तरह प्राकृतिक और अलौकिक दुनिया की परस्पर वर्बंडनहाइट में विश्वास करते थे। उन्होंने प्रकृति की शक्तियों का सम्मान किया, उनकी शक्ति को पहचाना और उनके साथ सद्भाव में रहने की मांग की। इस संदर्भ में रेखाओं को परमात्मा के साथ संचार के एक रूप के रूप में देखा जा सकता है, देवताओं का सम्मान करने और उनके आशीर्वाद को सुनिश्चित करने का एक तरीका। इन विशाल भू आकृतियों को बनाने का कार्य, जिसमें अत्यधिक प्रयास और समन्वय की आवश्यकता होती है, अपने आप में एक अनुष्ठान हो सकता है जो नाजका लोगों की भक्ति और आध्यात्मिक मान्यताओं का प्रमाण है। अतीत से फुसफुसाहट निर्माण के सिद्धांत। नाजका लाइन्स का निर्माण एक तार्किक पहेली बना हुआ है। आधुनिक तकनीक की सहायता के बिना नाजका लोग अपने डिजाइनों में इतनी सटीकता और पैमाने कैसे प्राप्त कर लेते हैं? कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि नाजका ने रेखाओं को मापने और प्लॉट करने के लिए ग्रिड और रस्सियों की एक प्रणाली का उपयोग किया, जबकि अन्य उन्नत सर्वेक्षण तकनीकों के उपयोग का प्रस्ताव करते हैं। गहरे रंग के सतह के पत्थरों को हटाना, नीचे की हल्की मिट्टी को प्रकट करना एक श्रम गहन प्रक्रिया रही होगी, जिसमें संभवतः पूरे समुदाय एक साथ काम कर रहे होंगे। रेखाएं बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण संभवतः सरल थे, शायद लकड़ी के डंडे और खुदाई करने वाले उपकरण, लेकिन उनके निर्माण के पीछे की सरलता और कलात्मकता निर्विवाद है। नाजका लाइन्स मानव सहयोग की शक्ति और एक सभ्यता की स्थायी विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ी है, जो कला और उनके पर्यावरण के हेरफेर के माध्यम से संचार करती है। एक नाजुक विरासत के संरक्षक नाजका लाइन्स हालांकि प्राचीन हैं, समय बीतने के साथ अभेद्य नहीं है। डिजर्टी वातावरण
संरक्षण के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हुए खतरे भी पैदा करता है। हवा और कभी कभार होने वाली बारिश से होने वाला कटाव धीरे धीरे रेखाओं को दूर कर सकता है, जबकि मानवीय गतिविधि जैसे कि अवैध खनन और आसपास की बस्तियों से अतिक्रमण एक अधिक तात्कालिक खतरा है। 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नाजका लाइंस को मान्यता मिलने से उनके संरक्षण के लिए बहुत आवश्यक ध्यान और संसाधन प्राप्त हुए। लाइनों की निगरानी, कटाव को नियंत्रित करने और जनता को उनके महत्व के बारे में शिक्षित करने के प्रयास जारी हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए स्थायी पर्यटन प्रथाओं को लागू किया जा रहा है कि आने वाली पीढ़ियां इन प्राचीन अजूबों को देखकर अचंभित होती रहे। नाजका लाइंस का संरक्षण केवल रेगिस्तान में रेखाओं के संग्रह की रक्षा के बारे में नहीं है। यह मानव इतिहास के एक टुकड़े की सुरक्षा के बारे में है, जो एक लुप्त हो चुकी सभ्यता की सरलता और रचनात्मकता का प्रमाण है, और यह सुनिश्चित करता है कि उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहे। नाजका लाइंस का आकर्षण, पर्यटन और संरक्षण। नाजका लाइंस, जो कभी रेगिस्तान के छिपे हुए रहस्य थे, दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हुए एक वैश्विक घटना बन गए हैं। इन प्राचीन भू आकृतियों का आकर्षण न केवल उनके दृश्य वैभव में है, बल्कि उन रहस्यों में भी है जो वे अपने पास रखते हैं। एक छोटे विमान में लाइनों के ऊपर चढ़ने का अवसर, हमिंगबर्ड, स्पाइडर और बंदर की रूपरेखा को अपनी आंखों से देखना एक ऐसा अनुभव है जो कल्पना पर एक अमिट छाप छोड़ता है। पर्यटन की आमद, जबकि आर्थिक रूप से फायदेमंद है, चुनौतियां भी पेश करती है। नाजका लाइंस के संरक्षण के लिए अभिगम्यता और संरक्षण के बीच एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता है। पर्यटन को जिम्मेदारी से प्रबंधित करने के प्रयास जारी हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आगंतुक अपने क्षरण में योगदान किए बिना लाइनों के आश्चर्य का अनुभव कर सकें। नामित देखने के प्लेटफॉर्म और सावधानी पूर्वक नियोजित उड़ान पथ नाजुक डेजर्टी वातावरण पर प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। नाजका लाइंस एक साझी विरासत है, अतीत का एक उपहार जो आज भी मोहित और प्रेरित करता है। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम उनके संरक्षण को सुनिश्चित करें, जिससे आने वाली पीढ़ियां उनके रहस्यों को उजागर कर सकें और उन्हें बनाने वाले प्राचीन हाथों की सरलता पर अचंभा कर सकें।